at my face. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. टाइटल से तो पता चल ही गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ. मैं अपने करियर के बारे में बात करने वाली हूँ और आई थिंक मैंने इस बारे में कभी बात की नहीं पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं और बता सकूं कि मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की कनाडा में और मेरा बैक होम क्या एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे आके मैंने कौन कौन सी जॉब्स की हैं, मैंने कैसे बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जॉब ली. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल रियल, रॉ एंड अनफिल्टर्ड. मैं ज़्यादा कोई इसमें एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं जस्ट आपसे 1-on-1 बात करने वाली हूँ. मैंने कितने सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं कि आपको इस फील्ड में कैसे जॉब मिली कनाडा में आके, आपका बैक होम क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे या कौन से सेक्टर में काम करते थे, और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सके. मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है इस पर कि हाउ टू लैंड अ जॉब इनटू द बैंकिंग सेक्टर विद नो प्रायर बैंकिंग एक्सपीरियंस. मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो. और इस वीडियो में मैं अपने करियर के बारे में बात कर रही हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ. तो प्लीज़ डोंट जज अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ. मैं कुछ फालतू बात नहीं करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है. सीधे पॉइंट पे आते हैं. और इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी को भी कोई भी किसी भी तरीके की सक्सेस मिलती है ना यार, सो प्लीज़ लेट मी नो. अपनी स्टोरी शेयर करना कमेंट सेक्शन में. आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ ऑल्सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्गोरिदम. और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करूँगी जो मैंने फॉलो की और वो मेरे लिए वर्कआउट करी है. तो प्लीज़ डोंट मिस आउट द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या. और प्लीज़ पूरी वीडियो देखना भाई, पूरी वीडियो देखना प्लीज़. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहले बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में. तो हाँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में रहा है. मैं इंडिया में मैंने 6 से 7 साल तक, 6-6.5 साल तक मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एसोसिएट मैनेजर. मैंने 3 बैंक्स में काम किया है इंडिया में, येस बैंक, HDFC एंड RBL बैंक. और हाँ, अगर मेरी स्टडीज़ की बात की जाए तो मैंने BBA फाइनेंस में की है, मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी है, प्लस मैंने MBA की है फाइनेंस में. और मैं यहाँ पे कनाडा में आई थी 2019 मई में. हाँ, मई में. आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरा तो एक्सपीरियंस कंसीडर हो जाएगा, यहाँ पे आके मुझे चुटकियों में जॉब मिल जाएगी, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है. और मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी थी दोस्तों, बहुत ही बड़ी गलत फहमी थी, ठीक है. और ये गलत फहमी प्लीज़ पाल के मत आना कि यहाँ पे आते ही आपको जॉब मिल जाएगी. मैंने ये पहले भी बात की है किसी एक वीडियो में. प्लीज़ यहाँ पे ये मत सोच के आना, अपना माइंड सेट मत बना के आना कि आपको आते ही, अगर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ना इंडिया में, ऐसा माइंडसेट मत बनाना कि यहाँ पे आते ही आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है. ये माइंडसेट बना के आना कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा एनी विच वेज, ठीक है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेन कैनेडियन एक्सपीरियंस. हाँ, अगर आपका लक बहुत ही अच्छा है, ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहाँ पे लोगों को आते ही बैंकिंग सेक्टर में मिली हैं जॉब्स. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मिली है लोगों को जॉब्स, ठीक है. मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गो गेटर काइंड ऑफ अ गर्ल. आई एम नॉट लाइक दैट. एक ही शॉट में ना अपना इंटरव्यू पास नहीं कर सकती. मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है. मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हुई है टाइम के अकॉर्डिंग. कई लोगों की शुरू से ही मतलब उनके अच्छे कॉम स्किल्स होते हैं, पर्सनालिटी होती है, नॉलेज होता है, तो बहुत फैक्टर्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं. मैं आपको बता रही थी कि मैं 2019 मई में कनाडा आई और ये दिमाग में मैंने फितूर भर की रखा था कि मुझे आते ही कनाडा में जॉब मिल जाएगी, वो भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल जाएगी. मैंने लैंड करती 1 महीने तक इतनी जॉब्स अप्लाई की हैं ना, सब बैंक्स में, टॉप 5 बैंक्स में. इवन ICICI बैंक भी है यहाँ पे कैलगरी में, तो मैंने वहाँ पे भी जॉब अप्लाई की थी कि चलो इंडिया का बैंक है तो वहाँ पे क्या पता चांसेस हों कि वो एक्सपीरियंस मेरा काउंट कर लें और हाँ एटलीस्ट मेरे को कस्टमर सर्विस की तो जॉब मिल ही जाएगी. हार्ड लक, कुछ नहीं आया, सब रिजेक्शन. जॉब्स में तो मुझे रिजेक्शंस की भी ईमेल नहीं आई, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा थी और एक ही झटके में लूज़ हो गई.
और ऐसे ही मैंने 2-3 महीने और अपनी और जॉब्स अप्लाई करी, इवन दूसरी कंपनीज़ में भी जॉब्स अप्लाई की, ताकि मुझे तब तक इतना समझ आ गया था कि दे नीड कैनेडियन एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरे को टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए भी कोई कॉल नहीं आई थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने वॉक इन किए, मैंने वॉक इन्स किए, मैंने बैंक्स में जा के अपने रेज्यूमे दिए हैं, मैंने रेस्टोरेंट में जा के अपने रेज्यूमे दिए हैं, एंड लकीली मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई। मैंने पास्ट में, मेरे को कोई रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, आई हैड नो एक्सपीरियंस इन दी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। सो आई वाज लाइक वेरी स्केर्ड कि पता नहीं कैसे, क्या स्टार्ट करूँगी, कैसे करूँगी। तो मुझे होस्टेस की जॉब मिली एक रेस्टोरेंट में, तो मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया फुल टाइम। तो मैंने 1 साल तक वहाँ पे काम किया। अब उस 1 साल में भी आई वाज लाइक कि मेरे को, मेरा फोकस, मेरा गोल जो था वो क्लियर था कि मेरे को बैंकिंग में ही जाना है। ठीक है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं अपनी जॉब्स अप्लाई करती थी, और मैंने साइड बाय साइड रिसर्च करना स्टार्ट करी कि सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सर्टिफिकेशंस के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर मेरे को पता लगा कि आईफिक करके एक सर्टिफिकेट है, जो अगर मैं वो सर्टिफिकेट ले लेती हूँ तो देयर माइट बी द चांसेस कि मुझे बैंक के इंटरव्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वो चीज़ अपने रेज्यूमे पे डालती हूँ। मैंने आईफिक के लिए एनरोल किया। ठीक है, पढ़ाई की, जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया। इट्स अ म्यूचुअल फंड लाइसेंस गाइज, और अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो दे विल ऑल्सो आस्क यू टू गेट दिस सर्टिफिकेशन डन। ओके, तो इट्स वेरी गुड अगर आप पहले ही वो चीज़ अपने साथ लेके जाओगे, तो दे विल कंसिडर यू फर्स्ट एज़ कम्पेयर टू दी अदर कैंडिडेट्स जिनके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो वो चीज़ मेरे लिए काम करी। और एक चीज़ और उस टाइम पे इफेक्ट करी थी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था। आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई जॉब। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत ही लिमिटेड स्टाफ रखने लग गए थे, तो काफ़ी लोगों को उन्होंने ले ऑफ कर दिया था। तो जिनको ऑलरेडी काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस था उन्होंने उनको रखा, बाकी जो भी नए उन्होंने हायर किए थे उनको उन्होंने ले ऑफ कर दिया। मेरे को इस चीज़ की मोटिवेशन आ गई थी कि चलो मेरे पास टाइम है तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ। तो मैंने 1 महीने के अंदर अंदर अपना सारा कोर्स ख़त्म कर लिया, पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम दे के पास कर लिया। फिर मैंने अपने रेज्यूमे को फिर से अपडेट किया, टेलर किया, और अब मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपका रेज्यूमे कैसे सेलेक्ट होएगा क्या बैंक्स में। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अगर आप अपने रेज्यूमे पे डालते हो ना, अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बैठा है और वो सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ ये अच्छा रेज्यूमे है, इसका फॉर्मेट अच्छा है। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देयर इज़ अ सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम के थ्रू जाएगा, टेलर्ड होके। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको टेलर करो अपने रिज्यूमे को, हर एक जॉब के अकॉर्डिंग। कस्टमर सर्विस की जॉब है तो उसके अकॉर्डिंग टेलर करो, अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र की जॉब है उसके अकॉर्डिंग टेलर करो। ठीक है, मैंने हर एक छोटी से छोटी जॉब के लिए ना अपने रिज्यूमे को हर एक टाइम पे मैंने टेलर करके ही डाला है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करी है, और ये चीज़ जब मैंने स्टार्ट की ना करनी, तो मुझे इंटरव्यूज़ आने लग गए थे। और दूसरी चीज़ मैंने क्या की, मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई। लिंक्डइन पे ज़्यादा जॉब्स मैंने देखी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडीड। लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे जॉब्स का जो सेक्शन होता है ना, उसमें इमीडिएट जो जॉब्स एप्लीकेशन होती है ना, जो कि सिर्फ एक क्लिक करने पे ही जॉब्स अप्लाई हो जाती हैं, उस पे भी किया करो। हर एक जॉब पे कर दो यार क्लिक, कुछ नहीं जाएगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो मैंने हर एक जॉब पे एप्लीकेशन अपनी डाली है। ठीक है, जैसे कस्टमर सर्विस की कोई जॉब अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपका वो एक रेज्यूमे उसके लिए सिलेक्ट हो जाएगा कस्टमर सर्विस के लिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की जितनी जॉब्स हैं, अगर आप अपने रेज्यूमे को टेलर करते हो ना एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आप वो सेम रेज्यूमे और जॉब प्रोफाइल्स के लिए भी डाल सकते हो, लेकिन वो फाइनेंशियल एडवाइज़र की ही प्रोफाइल के लिए होना चाहिए। कंपनीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैंने ऐसे हर एक जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तीसरी चीज़ जो मैंने की, मैंने जो ऑलरेडी बैंक्स में काम करते हैं प्रोफेशनल्स, उनसे कनेक्ट किया थ्रू लिंक्डइन। बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बनाए हैं। मैं यार पीछे पड़ जाती थी, मतलब ना चेप हो जाती थी। मेरे को जानना होता था कि मतलब कैसे वर्कआउट करती है चीज़ें यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में। काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट किया था लिंक्डइन पे। कई लोगों का मुझे रिस्पॉन्स आ जाता था, कई लोगों का अनलकली नहीं आता था। ठीक है, नहीं होता लोगों के पास टाइम यार, इट्स ओके। बट
try to connect with the professionals, ठीक है, who are already working into this sector. You will learn a lot from them. मैंने एक मैनेजर के साथ कनेक्ट किया था, आरबीसी की मैनेजर थी वो, और शी taught me so much, मतलब even took my mock interviews कि ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। वो मेरा मॉक इंटरव्यू लेती थी और मेरे को बताती थी मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ पे कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती। अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाए ना, कोई ऐसा प्रोफेशनल आपके हाथ चढ़ जाए जो आपको गाइड कर सके, अच्छा, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो ट्राई टू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स, और हो सकता है वो आपको आगे रेफ़र भी करते हैं, ठीक है। रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं ज़्यादा कुछ बात करूँगी नहीं, डिपेंड करता है, लेकिन क्या पता, चांसेस हो सकते हैं आपको वो आगे रेफ़र कर सकते, ठीक है। इंडीड पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, इंडीड पे जॉब्स अप्लाई करो, ग्लासडोर पे जॉब्स अप्लाई करो। अगर आपको कहीं से कोई इंटरव्यू कॉल आती है तो ग्लासडोर पे जाके ना, जब आप इंटरव्यूज़ पे सिलेक्ट करते हो, काफ़ी लोगों का मेरे को क्वेश्चन आया था कि आप प्लीज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं दूसरी एक और वीडियो बना दूंगी, लेकिन ईजी हो जाएगा। आप जब ग्लासडोर पे जाते हो ना, इंटरव्यूज़ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। वहाँ पे लोगों ने अपने रिव्यूज़ डाले होते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा जॉब इंटरव्यू गया, फर्स्ट राउंड ऐसा था, सेकंड राउंड ऐसा था। तो वहाँ पे जाके भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो फाइनली जब मैंने अपना सर्टिफिकेट ले लिया तो वो चीज़ मैंने अपने रिज्यूमे पे डाली। आई अगेन स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। मेरी सर्टिफिकेशन मेरे रिज्यूमे पे थी। तो आई फाइनली गॉट फ्यू कॉल्स फ्रॉम द बैंक। 2-3 इंटरव्यूज़ तो मैं क्रैक कर भी नहीं पाई थी। 4th और 5th टाइम पे जाके मुझे फाइनली सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। सेकेंड राउंड में जब मैं गई तो दैट वाज इन पर्सन, ठीक है, इन पर्सन इंटरव्यू था। और दे एक्चुअली सेड कि उन्होंने मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस बैक होम का भी कंसीडर किया, प्लस द मोस्ट दे कंसीडर्ड वाज जो मेरा कैनेडियन एक्सपीरियंस था एज अ होस्ट इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। नो मैटर आप कौन सी जॉब कर रहे हो, कौन सी कंपनी में कर रहे हो, मैटर करता है कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो मैटर आप कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा एज अ होस्ट जो एक्सपीरियंस था उन्होंने वो कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि होस्ट की भी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, एज अ कस्टमर सर्विस ही होती है। तो उन्होंने वो चीज़ अंडरस्टैंड करी और मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की उनको इंटरव्यू पे, अपने इंटरव्यू में। तो मैंने एज अ कस्टमर सर्विस रेप जो थी अपनी जॉब स्टार्ट की थी बैंक में। टुक अदर सर्टिफिकेशंस, फिर मुझे वहाँ से ग्रोथ मिली। देन आई गॉट द ऑर्गेनिक ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैं फाइनेंशियल सर्विस रेप बनी, फिर उसके बाद मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गई। तो ऐसे आपको ग्रोथ मिल जाती है। एक किक की ज़रूरत होती है, आपको वो किक चाहिए, दैट्स इट। नो मैटर अगर आप मैनेजर भी रहे हो ना अपनी होम कंट्री में, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि सेम लेवल पे आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। देयर माइट बी द चांसेस कि आपको एज अ कस्टमर सर्विस यहाँ पे जॉब स्टार्ट करनी पड़े। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट पूरा ऐसा क्लियर थॉट बना के आना कि मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है। हम बात करते हैं ट्रिक के बारे में। तो लिंक्डइन इज़ योर गुड फ्रेंड हियर, ओके। लिंक्डइन पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ, कनेक्ट करो प्रोफेशनल्स के साथ। आप एचआर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, और एचआर से भी पूछ सकते हो इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देयर आर लाइक 50 to 60% चांसेस कि वो आपको रेफ़र कर सकते हैं। बैंक में वॉक इन कर सकते हो, बैंक में जाके आप अपना रिज्यूमे दे सकते हो। मैंने केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने वॉक इन करके भी जॉब्स ली हैं। मेरे टाइम पे कोविड था तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वॉक इन करने की, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती थी उस टाइम पे और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे अलाउड नहीं होते थे, राइट। तो मेरे टाइम पे मुझे लगता है कि उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। इस टाइम पे सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप वॉक इन कर सकते हो। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई जॉब करता है ऑलरेडी इस सेक्टर में, तो आप उसके थ्रू अपने आप को रेफ़र करवा सकते हो। मेरे ओपिनियन में लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स एंड यू कैन एक्चुअली गेट रेफर्ड। और बाकी जॉब्स तो आप अप्लाई करते रहो, जहाँ पे जो भी जॉब मिलती है ना यार, निकाल दो, बस अप्लाई करते रहो, करते रहो, करते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं से भी कोई जवाब ना आए, ठीक है। कहीं से तो जवाब आएगा ही आएगा। मुझे आया था यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। टेलीफोनिक इंटरव्यू अच्छा दे दो, 1-on-1 इंटरव्यू अपना अच्छा दे दो, यू विल गेट थ्रू इट। कस्टमर सर्विस के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो इतने टफ नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी बेसिक लेवल पे वो इंटरव्यूज़ होते हैं, इतने
टफ नहीं होते हैं, बेसिक इंटरव्यूज होते हैं विद बेसिक क्वेश्चंस। ज़्यादा जो बैंकिंग सेक्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्टोरी टेलिंग क्वालिटी वो इम्प्रूव करो। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना डू अ Q&A वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आए थे ऑन लिंक्डइन एंड इवन ऑन दी इंस्टाग्राम। बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया था। उन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। किसी भी वे में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, गिव इट अ थम्स अप, ठीक है। और अगर किसी को भी सक्सेस मिले इस वीडियो को देखने के बाद, प्लीज़ शेयर योर स्टोरी। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।